बस करो ठीक है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਟੰਗੋ सब कुछ करो रिसेप्शन पे कौन मौजूद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ रिसेप्शन पे कौन मौजूद है रिसेप्शन में कौन मौजूद है मेरे पीछे कर लो रिसेप्शन पे कौन मौजूद है आप गलत कर रही हैं मैं इधर 15 पे कॉल करूंगा 15 पे कॉल करेंगे तो ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ आप बदमाश हैं ਕੀ करेगा आप बदमाश हैं ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ नहीं किस तरह बात कर रहे हैं हर बंदे ਦੀ एक इज्जत आप डॉक्टर हैं अगर आप डॉक्टर हैं तो तरीके से तो बात करें बड़ी ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ आप ਨਾਲ मुझे डिग्री दिखा दें मैं यहाँ से चले जाता हूँ किस वजह तो किंतु बस के अंदर ਤੁਸੀਂ दाखिल होए आप कहीं पे ऑपरेट नहीं कर सकते अगर आप पीएमडीसी से जो है क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है ठीक है यहाँ पे 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं मैम का यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल नाम लिखा हुआ है आपका नाम क्या है यहाँ पे मैं मुखातिब होना चाहूँगा जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब सर आप हर जगह जा रहे हैं और हर जगह जाके आप जो है रेड भी कर रहे हैं और आप वहाँ पे जाके कार्रवाई भी कर रहे हैं ये देखें हम रोज़ ये चीज़ देखते हैं कि किसी अताई ने कोई ऑपरेट किया और जो ख़ातून होती हैं उनके अंदर जी तौलिया भूल गए नए शिफ्ट हुए हैं तो आप बात तो करें। यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे दुकानदारी खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार जी बाजी आप इस तरह बात करें आप इस तरह बात करें बेटा कह के बात करें अच्छा लगता नहीं पर कर ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ आप क्या करेंगे तस्वीरें लानियां साड़ियां लानियां जिंदियां दिल करे ना जिन्हां दियां दिल करदा ना साड़ियां तस्वीरें लानियां बहन आप क्या करेंगी मैं आपसे पूछ रहा हूं आप हमें बता दें 10 ला लो ठीक है कोई मसला नहीं ठीक है तो उस तो बाद फिर ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ क्या करेंगे हमें बता दें मैं क्या यहाँ मौजूद है तो देखें नाज़रीन ये लाइव धमकी दे ये धमकी दे ये खातून है ये आपने केस किया ये केस आपने किया जो पीछे खातून मौजूद है मैं तेनू क्या है ना कि जो ये केस आपने किया करना है ना वो करो ये बस केस आपने किया ये आपकी डॉक्टर ये हैं आपकी डॉक्टर ये हैं बहन ये आपकी डॉक्टर है ये आपकी डॉक्टर ये हैं आपका केस इन्होंने किया आपका केस इस खातून ने किया हम अंदर नहीं जा रहे क्या है कि उत्थे बाहर चलो चल बाहर ये वो डॉक्टर साहिब हैं ये डॉक्टर हैं या दाई हैं वल्लाह आलम क्या है आप धमकियां ना दें प्लीज धमकियां ना दें ये क्या है ये क्या है इन पीछे कर ये धमकी नहीं है तो क्या धमकी नहीं है तुसी जो करना है ना तुसी कर लो ये फिर बताएं क्या है ये क्या आपको ये संगीन नताई की धमकियां दे रही हैं क्या है ना वीरे तू इनु कर ना पड़ा ले नाज़रीन ये मामला हैं अब अंदर जो है पेशेंट भी मौजूद है ये अगर तो पीएमडीसी से अप्रूव है तो हम आपसे आज जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे कि हम इनकी जो है प्रॉपर्टी में दाखिल हुए हैं लेकिन अगर देखा जाए एक डॉक्टर भी हों तो आप स्टैंडर्ड्स देख लें आप स्टैंडर्ड्स देख लें कि यहाँ पे क्या है एक खतून अंदर मौजूद है जिनके यहाँ बच्चा हुआ है और अंदर की जो सहूलियत है वो देखिए कि ऊपर बाले डले हुए हैं और ये एक बाथरूम है और खतून संगीन नताई की धमकियाँ दे रहे हैं दरख्वास्त करूँगा कि इन्हें बताएं ये अवाम है 8 साल से पहले ये लोग क्यों नहीं हमें जानते थे आप 8 साल पहले कहाँ थे 8 साल ये मेन के ऊपर के क्लिनिक के आगे वहाँ पर थे आप भी ये देखें इस पे बात करेंगी तो अवाम तक बात जाएगी इनको सुनाएं 100 बंदे दे विचों मैं सिर्फ कल्ली खातून आई हां तेरी मेहरबानी हो इत्थे मेरा वीर कुछ होर ना करा लिया जी आपसे पूछ रहा हूं आप क्या करेंगी ठीक है ना आपकी जो बात है ना तुसी जो करना कर लिया उस तो बाद ये अवाम को बताएं इस अवाम को क्यों बता रहे कुछ नहीं हुआ आप पेशेंट हैं आप पेशेंट नहीं ये डॉक्टर साहब है ये डॉक्टर साहब ठीक है यही सारे केसेस करवाती हैं मैं एलएचवी हूं मैंने बोल दिया मैंने आपको आप दिखाएं डॉक्यूमेंट 100 दफा करती आप डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ लेके मैं हेल्थ के ऑफिस आवांगी ठीक है ये हेल्थ के ऑफिस आएंगी अजरा मेमोरियल फैमिली क्लिनिक का बता रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन है और भेज देगी तो इसके बाद कोई रोला पालने की क्या बात है चोर हो ये ना चोर हो ये केस कर आप हाथ ना लगाएं आपने अगर माइक पे बात नहीं करनी मैं तो चाह रहा हूँ कि वो माइक पे बात करें ताकि आवाम तक इनकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनकी गुफ्तगू है वो पहुँच सके हमें संगीन नताइज के यहाँ पे अताइयों ने कितनी जान ली है अताइयों ने कितनी जान ली है अताइयों ने कितनी जान ली है ऐसा है कि नहीं आप हाथ ना लगाएं बहन हाथ ना लगाएं मेहरबानी करें प्लीज हाथ ना लगाएं पीछे की बात करें सिर पाड़ना जाके ओनू कहना भी एक बंदे दी 50
6000 सैलरी कर कोई अताई दे कोल जावे ही ना समझ आई ये जायज बात है, ये जायज बात है। किसे बंदे कोल बेटा आटा नहीं हैगा किसे बंदे दी दिहाड़ी नहीं लगदी भी 500 रुपया दिहाड़ी वो बंदा ले रहा है वो मर रहा है घर दे विच जायज बात है। अगर जे तू जो अगर करन वाला है तो तू पुत्र उन्हां दे हक च गरीबां दे हक च बोल ये कह दें तू गरीबां दे हक च बोल उन्हां नु कह भी तुसी आओ ठीक है ते कोई अताई दे कोल जावे ना कोई अताई जम्मे ही ना समझ आई ये बहुत अच्छी बात है यही कह रहा हूं कि ये माइक पे कह दें तुसी हुकूमत तोड़ो ना हुकूमत तोड़ो एही माइक लेके तू उन्हां नु ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ क्यों नहीं जाके फड़दा बताएं किसको हुक्मरानां नु फड़ जाके उन्हां नु पूछ आटा सस्ता करो वज़ीर आला को मुखातिब करते हैं वज़ीर आला को मुखातिब करते हैं कि यहाँ पे अगर आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे वो ठीक कह रही हैं खत्म कर दे भाई मेरी गल सुना ना तुसी जो ये चीज़ां खत्म करन आ गए हो ते तुसी महंगाई क्यों नहीं तोड़दे भाई मुझे ये बता दें कैसे खत्म होगा मरण लिया किसी गरीब के घर च राशन क्यों नहीं दे के आंदे भाई अतायत खत्म हो जाएगी राशन पहुंच जाएगा बेल तो तुसी 1.5 लाख रुपया कल्लन दे जे लेकिन तुसी ये तो नहीं सोचते जे कि किसी के घर च पता नहीं राशन भी हैगा कि नहीं ठीक बात अतायत के खिलाफ तो तुसी बड़ी छेती बोलन आ जांदे जे अगर वो गरीब अवाम अतायत के खिलाफ ना जावे या उन्हां दे कोल ना जान तो जान किथे हैं फिर तुसी जहर सस्ता कर दियो कि लोग मर रहे हैं लोग मर रहे हैं देखें अगर यहाँ पे किसी की जान का नुकसान होता है बस करो कोई मर अताइयों ने कितने नुकसान किए हैं तू चंगी तरह ऐसा होता है या नहीं होता बहन ऐसा होता कि नहीं होता होता है पीछे क्लिनिक पे 2 बंदे मरे जिथे मरे ने ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा एहसान है मैं 24 साल तो जी जी 24 साल तो मैं DDHO साहब दी शागिर्द हां ओंदे नाल कौन सी डॉक्टर सादिया साहब सिविल हॉस्पिटल दे विच भी मैं काम करदी रही हूं DDHO बता दे दसांगी ओथे मैं आके सारा कुछ लेके आवांगी टेंशन छੱਡ अभी आप बात कर लें ताकि मौक़िफ़ तो जा सके मैंने किसी से भी बात नहीं करनी मैंने चले बहुत शुक्रिया यहाँ पे डॉक्टर रुबीना शिराजी मौजूद नहीं है नाज़रीन अंदर जो है पेशेंट मौजूद है तो हम चाहते हुए भी इसको सील नहीं कर सकते और हमारा काम है निशानदही करना यहाँ पे संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं ये जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुँह पे ज़ोरदार तमाचा है मेरा ख्याल है कि 3 किलोमीटर के अंदर ये तीसरा या चौथा अताई सेंटर था जहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है कोई PMDC से अप्रूव डॉक्टर मौजूद नहीं है कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं है अब पता नहीं वो दाई हैं या क्या है कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया लड़ रही हैं और संगीन नताइज की धमकियाँ दे रही हैं ये रायवंड का इलाका है जो DDHO हैं डॉक्टर सादिया साहिबा उन्होंने आज हमारे साथ आना था लेकिन कमिटमेंट करने के बावजूद आज सुबह से हम उनको कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे कोई एमरजेंसी मीटिंग आ गई हमने कहा हम यहाँ पे रायवंड में मौजूद हैं 7 घंटे हो गए हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया हम मैसेज कर रहे हैं तो वो सीन करके रिप्लाई भी नहीं कर रही तो फिर हमें जो यहाँ की असिस्टेंट कमिश्नर हैं डॉक्टर ज़ैनब साहिबा उन्होंने हमें जो स्पेशल टीम जो है साइन की और हमने यहाँ पे रायवंड में कार्रवाई की ये आपका घर नहीं है ये आपका घर नहीं है ये मैटरनिटी होम है नाज़रीन एक इनकी चीज़ें पूरी नहीं है दूसरा वो बदमाशी कर रही हैं हमें भी संगीन नताइज की धमकियाँ दे रही थी और हमारे जाने के बाद जो यहाँ के मुकामी शख्स से उसको रोक के उससे ज़बरदस्ती बाइक छीन ली और अब बाइक इन्होंने अंदर जो है खड़ी कर ली है ये डॉक्टर ने कहा कि इसको अंदर बंद कर दो तो आज इसको मारते हैं अच्छा तो देख लेते हैं ये कैसे टीम लेके आते हैं दोबारा ठीक है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप मैंने पता ही नहीं मैं कंगनपुर आया मैं पूछ दस तो कर लवां सर आप जिस तरह आके पूछ रहे हैं वो मैं तेन यही पूछा है ना भी की गल है सर हमारी बाइक नहीं दे रहे मेहरबानी करें पुलिस आ जाएगी उससे पहले दे दें जो अच्छी बात पूछ लेते हैं आप बाइक दे दें बाइक दे दें हाँ बाइक दे दें सिर्फ हमें बाइक दे नहीं हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है एसी साहब कितने खुद एसी साहब की टीम आई है स्पेशल मजिस्ट्रेट मौजूद है अब्दुल मालिक साहब आते हैं मजिस्ट्रेट अब्दुल मालिक साहब हाँ इधर ही सर एसी साहब आप पे आएंगे आपके बुलाने पे आएंगे आप क्या ना एसी साहब के साथ उनकी टीम आई है स्पेशल टीम्स हैं एसी साहब एक वक्त में कहाँ हो सकते हैं उनकी स्पेशल हाँ उनके पास पूरा ये डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने अपनी अथॉरिटी की टीम भेजी हुई है हम तो आपका सील करने लगे थे लेकिन अंदर पेशेंट मौजूद था कि हमें नहीं समझ आ रही थी कि इसको सील करें तो अंदर पेशेंट का क्या करना है और चलो जाओ यार ले आओ नहीं ला रहे कोई मसला नहीं पुलिस आ रही है चला यार ठीक है यार पुलिस की कर सकती है आपने बाइक रखी हुई है आपने बाइक रखी हुई है चले नहीं बस ठीक है 3 बारी ਤੁਸੀਂ आ गए चलो बस आ जाओ नाज़रीन वो खातून के भाई आए हैं हमने उनके गोश गुजार किया है कि बाइक दे दें क्योंकि ये गैर कानूनी आपने अगर बाइक रखी है पुलिस को भी हमने कॉल की है नाज़रीन पुलिस के आने से पहले ही उन्होंने बहरहाल होंडा जो है वो हमें वापस कर दिया है
हमारी तरफ से कुछ लोग गए थे, उन्होंने उसको समझाया है। कौन गए थे अंदर? हाँ जी, मलिक साहब आइएगा, मलिक साहब आइएगा। सर बता दें, बाइक अंदर मौजूद थी? जी बाइक अंदर मौजूद। किस तरह से वापस लेके आए? बस उनको समझा बुझा के ले दी। समझ गए? हाँ, समझ गए। मामला पुलिस बहरहाल आ रही थी, कोई मसला नहीं, गांव का माहौल ऐसे हो जाता है, आवाम इकट्ठी हो जाती है। सर लेकिन ये ज्यादती है कि आप किसी की बाइक पकड़ के अपने घर के अंदर खड़ी कर दें। है तो ज्यादती, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अनप्रोफेशनल हैं, ये पूरे साफ़ी नहीं है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कैसे चेक कर सकते? कैसे इदारे से आए हैं, हमारे साथ टीम्स हैं। वो इस चीज़ को मान ही नहीं रही। वो बीबी वो कह रही कि जाली लोग हैं, जाली साफ़ी हैं। हाँ आप बताएं, जिस खतून ने बाइक रुकवा ली अंदर, आप उस पर यकीन कर? हम एक इदारे का माइक लेके खड़े हैं, एसी की टीम साथ मौजूद। मैंने तो रिक्वेस्ट, बहरहाल नाज़रीन, बाइक जो है हमने बरामद करवा ली है, क्योंकि 15 पे कॉल चली हुई थी और कुछ देर में पुलिस यहाँ पे आने वाली थी, जिसकी वजह से उन्हें इसकी मामले की हसासियत का अंदाज़ा हो गया और उन्होंने ये जो होंडा वापस कर दी।